वीर, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओणम फेस्टिवल के बारे में। तो भैया ओणम फेस्टिवल की बात की जाए तो ये केरला में मनाया जाता है और इसके पीछे की आज हम लोग कहानी को जानने की कोशिश करेंगे, क्या-क्या कहानी थी ओणम फेस्टिवल के पीछे। तो भैया हम लोग चलते हैं पुराने समय में। तो पुराने समय में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? महाबली राजा थे, एक महाबली नाम के एक राजा थे और बात की जाए वो राक्षस राजा थे। कैसे थे? राक्षस राजा थे, यानी कि जो बहुत विशालकाय होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं पर बुराई करते हैं। तो भैया ऐसे लोग राक्षस होते हैं। तो भैया वो भले ही चाहे राक्षस राजा हों पर बहुत अच्छे काम करते थे वो। कैसे काम करते थे? बहुत अच्छे काम करते थे। पर जो देवता थे आसमान में बैठे थे, उनके अंदर आई जलन। तो भैया उन्होंने कहा कि भैया ये तो हमारी प्रसिद्धि छीनेगा, ये तो इतना बुरा है और इतने अच्छे काम कर रहा है। तो भैया उनके मन में ज्वलन जो मतलब बहुत से बार ऐसा होता था कि सभी कोई अच्छा नहीं होता है, कुछ देवता भी खराब होते हैं। तो भैया जो देवता थे उनके मन में जलन उठने लगी और वो गए किसके पास? वो गए भगवान विष्णु पास गए। भगवान विष्णु भैया सोच रहे हैं यार ये लोग परेशान क्यों कर रहे हैं? ये अच्छा काम कर रहा है, करने दो यार बंदे को। भैया जो अच्छे लोग होते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर कोई बुरा आदमी भी कोई अच्छे काम करे तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। भगवान विष्णु कह रहे हैं अरे यार दिक्कत हो रही है इन लोगों को बहुत ज़्यादा। अब क्या कहते हैं भैया, एम्प्लॉय हैं अपने, तो भैया सुननी पड़ेगी उनकी बात। तो भैया ये बात थी। तो भैया मैं पहले बता दूं किसी के वो मतलब किसी के मैं सेंटिमेंट को हर्ट करना नहीं चाहता, किसी के रिलीजन को ठेस पहुंचाना ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। बस मैं केवल एक कहानी के तौर पे ये आपको कहानी बताना चाहता हूँ। तो भैया कोई भी अपने दिल पे मत लेना ये बात जो मैं बता मतलब बात करने वाला हूँ। तो भैया गए भगवान विष्णु ने उनकी बातें सुनी, उन्होंने कहा ठीक है। भगवान विष्णु अपना छोटे से ब्राह्मण का रूप लेके गए। भैया गए छोटे से ब्राह्मण का रूप लेके, वहाँ पे जो हमारे महाबली थे वो काफ़ी अच्छे काम करते थे, दान दक्षिणा करते थे, पूजा वगैरह करते रहते थे। तो इस वजह से उन्होंने पूजा वगैरह कराना स्टार्ट कर दी और भैया और फिर जब पूजा वगैरह हो गई तो भैया भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे महाबली। तो भैया वो पूजा वूजा हो गई, फिर उसके बाद जो हमारे भगवान विष्णु थे उन्होंने कहा भैया हमें 3 पग ज़मीन चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग ज़मीन चाहिए। 3 पग मतलब 3 पैर ज़मीन चाहिए। तो भैया उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा दे देंगे, बताइए आप कहाँ देनी है? तो भैया कहने लगे चलो हमारे साथ। भैया गए भगवान विष्णु। तो भैया पहला पैर रखा इन्होंने ज़मीन पर। अब पहले तो अपना विशालकाय रूप कर लिया, इतना बड़ा, आसमान से भी छोटा, मतलब आसमान भी उनके सामने छोटा लगने लगा। और पहला पग रखा उन्होंने पूरी पृथ्वी के ऊपर। भैया पूरी ज़मीन उनकी चाहिए हमें। भैया ने कहा ठीक है। दूसरा पैर रखा आसमान के ऊपर, पूरा आसमान हमारा हो गया। अब भैया भगवान विष्णु ने पूछा भैया बताइए तीसरा पैर हम कहाँ रखें? तो महाबली बोले कि भैया आप हमारे ऊपर रख लीजिए आप पैर। समझ तो गए थे भैया काया है भगवान की। तो ये तीसरा पैर रखा उनके ऊपर और जैसे ही उनके ऊपर पैर रखा वो महाबली हमारे पाताल में चले गए। और भैया पाताल में चले जाने के बाद क्या हुआ कि भगवान से बस उन्होंने एक विनती की, भगवान आप कुछ भी करके एक दिन मुझे दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी जनता यानी कि प्रजा से मिल सकूं। एक दिन दे दीजिए मुझे। तो इसीलिए तो भैया इस दिन जो हम लोग बात करें ओणम वाले फेस्टिवल दिन वो आते हैं अपनी जनता से मिलने। और इसी खुशी में भैया लोग यहाँ पे इतने सारे फेस्टिवल मनाते हैं कि उनके राजा मिलने आए हैं उनसे। तो अब ये कुछ भी दंत कथा हो सकती है या फिर हम लोग बात करें कुछ भी हो सकता है ये। अब मुझे नहीं पता, मैंने जितना पढ़ा या फिर जितना इनके बारे में सुना है तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात ये है कि राक्षस या देवता जैसी कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं है कि होती हैं या नहीं होती हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बुरे होते हों, उसी कम्युनिटी में किसी को कंसीडर कर दिया गया हो, पर ये मुझे नहीं पता। पर जो कहानी थी मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद है कि स्टोरी आपके काम आए और एज़ यू नो कुछ ज़्यादा ही काम आ जाए। बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के साथ।